क्या आपको भी पढ़ाई में मन नहीं बैठता? क्या पढ़ते वक्त थकान सी महसूस होती है और फिर आप खुद को बोलते हैं मैं तो लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा? तो आइए आपको रॉन्ग प्रूफ करते हैं। सर्वे के मुताबिक 47% एडल्ट अमेरिकन्स पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल के बाद कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। नियरली हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी विश्व की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं यश की कहानी से। यश एक बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो पहला बार घर से बाहर आए हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, जहां पर उसका परिचय होता है राज से। राज एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसके पास सारे सुविधाएं मौजूद है। राज और यश अच्छे दोस्त बन जाता है, इसीलिए वो दोनों अब एक साथ घंटों भर टीवी देखता, बातें करता, जंक फूड खाता और कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता। बहुत जल्दी यश को एक कंफर्टेबल लाइफ का लत लग गया। अब यश रात भर सोशल मीडिया में माइंडलेसली स्क्रॉल करता और बिंज वॉच करता। शहर का सुख और सुविधाओं ने यश को उसका सपने के बारे में पूरी तरीके से भुला दिया। अब उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि उसका डोपामिन सिस्टम हाईजैक हो चुका था। डोपामिन एक क्रिटिकल न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो मिड ब्रेन के वेंट्रल टेगमेंटल एरिया और सब्सटेंसिया निग्रा पार्ट से रिलीज होता है और हमें प्लेजर, रिवॉर्ड और मोटिवेशन देता है। यश की तरह हम भी बहुत सारे हाई डोपामिन स्पाइक वाले फेक कामों से घिरे हुए हैं। एवरी पीस ऑफ वर्क इज लिंक्ड टू अ रिवॉर्ड naturally through dopamine system. Here is the list of low and high dopamine task. इस 2 मिनट की खुशी मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चलते हमें पढ़ाई करना अब अच्छा ही नहीं लगता, जबकि हमें पता है पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। ऐसे ही आपके दिमाग का और एक पार्ट एमिगडाला को बार बार सिग्नल जाता है कि पढ़ाई करना वाकई एक बोरिंग और स्ट्रेसफुल काम है। इसीलिए अब पढ़ाई को धीरे धीरे अवॉइड भी करने लगते हैं। दिन ब दिन काम टालने यानी प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत बढ़ती जाती है और बार बार नोटिफिकेशन देखना, जंक फूड खाना, टीवी स्क्रीन के सामने
घंटों बैठे रहना जैसे हाई डोपामिन टास्क भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो वाला हिस्सा जो फोकस, प्लानिंग, ह्यूमनली बिहेवियर को कंट्रोल करता है, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाने के कारण आपका डिस्ट्रैक्शन और मेंटल फैटिग भी बढ़ता ही जाता है। इस चक्र में फंसने की वजह से यश जैसे ना जाने कितने इंटेलिजेंट ब्रेन एक डम ब्रेन बनकर रह गया। लेकिन इस चक्र से बाहर आने का उपाय जरूर है। पहला पड़ाव से नो। अगर जंक फूड खाने का मन करे तो से नो। आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं करे तो से नो। जितनी बार आप नो बोलेंगे, आपका विल पावर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अपने फेक कामों को असली काम से बदल दीजिए। अगर स्क्रॉल करने का मन करे तो 10 मिनट वॉकिंग के लिए चले जाइए। अगर जंक फूड खाने का मन करे तो कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाइए। ऐसे ही आप धीरे धीरे हेल्दी हैबिट बिल्ड करने लगेंगे। अपने स्टडी सेशन को एक खेल बना दीजिए। 10,000 लर्नर के ऊपर किया गया एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट ने दिखाया गेमिफाइंग योर स्टडी इंक्रीजेस लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बाय 75%। सोचिए, हर एक चैप्टर एक लेवल है और आपका काम है चैप्टर्स पर मास्टरी हासिल करना और अपना लेवल अप करना। पढ़ाई करने का नहीं बल्कि सीखने का कोशिश कीजिए। जब रीडिंग से लर्निंग मोड पर शिफ्ट होंगे तब आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा, क्योंकि माइंड नेवर एग्जॉस्ट्स लर्निंग। अपने कॉग्निटिव स्किल्स और फोकस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, स्मॉल वॉकिंग के लिए जाना, मेडिटेशन करना, हेल्दी एवं न्यूट्रिशियस खाना खाना। आप देखेंगे 30 डेज के अंदर अंदर आपका मेमोरी, लर्निंग कैपेबिलिटी, फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ रैपिडली ग्रो हो चुका है। तो अभी एक्शन लीजिए और कुछ छोटी बदलाव अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए। तब तक के लिए डॉक्टर थिंकर साइनिंग ऑफ। थिंक डीपर, लिव बेटर।